मुखातब में किसी का कबीला नहीं, और वो जात तुझ पर सवार है कि इस जैसा कायनात में कोई नहीं। अगर तूने रफ्तार इतनी बढ़ा दी, खुदा ना खास्ता मैं नीचे गिर गई और इस लाडले को कुछ हो जाएगा तो हलीमा की गर्दन नाप दी जाएगी। जरा संभल के चलना, इतना तेज क्यों दौड़ रही है। रिवायत में आता है ऊंटनी रुकी और अपनी गर्दन बीबी हलीमा सादिया सवार की तरफ पलटाई और अरबी में उनसे कलाम करने लगी। कहने लगी, हलीमा तुम तो सिर्फ ये जानते हो कि ये अब्दुल्ला का लख्त जिगर है, आमिना का लाडला है, तुम्हें ये पता नहीं ये कौनो मका का ताजदार है। तुम्हें ये पता नहीं कि ये नबी आखिर ज़मा है, ये वो जात है कि जिसके लिए रब ने सारी कायनात की तख्लीक अमल में लाई। हलीमा सादिया हैरान हो गई, घर पहुंची, सरकार दूजा अलैहिस्सलातो तस्लीम को अपनी कुटिया में ले जा करके एक काला कपड़ा था, मुख्तलिफ रिवायतें आती है, एक में सफेद भी है, रेशमी कपड़ा था, वो उड़ा दिया। सरकार की इस्तिराहत के लिए बिस्तर तैयार की और सरकार जब इस्तिराहत फरमाने लगे वो कपड़ा उड़ा दिया। हर रोज ये होता था कि इनके शौहर जब बाहर से आते तो आते हुए साथ लकड़ियों की बड़ी गठरी लाते कि घर में चूल्हा जलाया जा सके। जंगल से आते हुए झाड़ियां काट के लेके आते थे। उस दिन उनको ताखीर हो गई आने में, इतनी ताखीर हो गई, सरे शाम आते थे, रोज सूरज गुरूब होते वक्त में आते थे। आज जब आए हैं तो इतनी ताखीर हो चुकी थी कि बाहर स्याही पूरी छा गई थी, हर तरफ तारीकी ही तारीकी थी। वो ये सोच में है कि हलीमा बेचैन होंगी मेरे लिए कि आज मुझे इतनी देर हो गई। जब ये घर पे पहुंचे और बाहर से आवाज दी, लकड़ी की गठरी सर पर थी, उतारने के लिए अपनी बीवी को मदद के लिए पुकारा कि हलीमा जरा बाहर आना, पहले ही मुझे देर हो गई है, अंधेरा ही अंधेरा, तारीकी ही तारीकी है, मेरे सर से जरा गठरी उतारने में मदद करना। हलीमा ने कहा, आज तो तुम बहुत पहले आ गए हो। कहने लगे कि क्या कहती हलीमा, पहले नहीं, आज तो बहुत ताखीर हो गई। कहा ताखीर हुई है, रोज तुम आते आते सूरज ढल जाया करता था, अंधेरा हो जाया करता था। आज तो ये हालत है, मैं घर में देख रही हूं कि हर तरफ उजाला ही उजाला है, उजाला ही उजाला है, अभी दिन ढला ही नहीं, लगता है कि सूरज शबाब पर है। शौहर ने कहा फरमाया जरा बाहर आके देख। ये बाहर निकली तो देखा कि बाहर का मंजर अलग है। अरे भाई होता तो यह है, बाहर उजाला रहता, घर में अंधेरा रहता, अगर चिराग न जलाया जाए। ये हैरान है कि बाहर तो हर तरफ तारीकी छाई हुई है और घर में ऐसा लग रहा है कि सूरज मेरे ही घर में उतर गया। हैरान परेशान इधर उधर देखा, कहने लगी जरा बाहर रुक जाना, मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ। कहने लगे क्या? कहा बाहर तो तारीकी है, तुमने सच कहा क्या ताखीर से आए हो, लेकिन हमारे घर में आज तारीकी नहीं है, हर तरफ नूर ही नूर है। पूछा हलीमा कोई बढ़िया चिराग जलाया है? कुरान कहता है या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही सिराजम मुनीरा। सिराज के एक माने चिराग के भी हैं, सिराज के एक माने रोशन सूरज आफताब के भी हैं। हलीमा ने कहा आज मेरे घर में एक ऐसा चिराग रोशन है जिसकी वजह से तारीकी की मजाल नहीं है कि मेरे घर में आ सके। तुम आओ तो सही, जरा देखो तो सही। ये जब अंदर आए मंजर ही घर का बदला हुआ है, हैरान होकर देखने लगे, कहा ये उजाला कैसा? अरे ये तो तुम्हारे बिस्तर पर से फूट रहा है, ये रोशनी की किरणें बिस्तर से निकल रही है, क्या मामला है? हलीमा ने कहा आज अब्दुल्ला का लाल हमारे घर आया है। करीब आए, देखा कि सारा तन कपड़े से ढका हुआ है, काला सियाह कपड़ा है। कहने लगे हलीमा ऐसा करो
कि अब चेहरे पर भी यह कपड़ा डाल दिया। तब फिर हम देखते हैं कि मंजर कैसा होता है। हलीमा ने उस काले कपड़े को हुजूर के चेहरे नास पर डाल दिया। लगता था कि बदली के पीछे से चांद अपनी झलकियां दिखला रहा है। कैसे शायर ने कहा, बेफायदा ख्याल है उनको नकाब का, उधर है नकाब, इधर उधर नहीं जाना। बेफायदा ख्याल है उनको नकाब का, अरे पर्दे में रुख छुपा है कहीं आफताब का, पर्दे में रुख छुपा है कहीं आफताब का। ये मंजर देखा तो बनाए लेने लगे। कहा हलीमा ये क्या देख रहा हूं? हलीमा ने कहा सिर्फ घर ही नहीं जगमगा रहा है, हमारी किस्मत चमक रही है। आज हमारे घर में एक ऐसी हस्ती आ गई है कि न सिर्फ घर की तकदीर बदली, हमारी तकदीर बदली। अजी सुनो, जो बीमार ऊंटनी थी वो रफ्तार में सबसे आगे आगे थी। इस सवार की वजह से ऊंटनी आगे आगे चल रही थी। ये ऊंटनी को एहसास कैसे हो गया कि मुझ पर ताजदारे कौनो मकान सवार है। हलीमा सादिया से कलाम भी करती है कि हलीमा मैं जानती हूं कि ये कौन है। कुरान इसीलिए फरमाता है, महबूब जो तेरे जलवे नहीं देखते, जो तेरी बातें नहीं सुनते, वो जानवर है, बल्कि जानवर से भी बदतर है। बलहुम अज़ल, बलहुम अज़ल। ये नहीं जानते कि तू कौन है। जो तुझे न देखे, जो तेरी न सुने, जो तुझे न माने, वो जानवर ही नहीं, जानवर से बदतर है। सरकारे दो जहां हलीमा सादिया के घर में तुफूलियत की मंजिलें आई। बीबी हलीमा को दो लड़के, सहल असल, असल बड़े साल छोटे। बीबी हलीमा सादिया बकरियां चराती थी, पेशा था उनका। जानवर हाँक के घर से दूर ले जाती। जाते वक्त में दोनों अपने लाडलों को ये तलखीन करती कि देखो इनका ख्याल रखना, हत्तल मकदूरीन की खिदमत करना, खबरदार कहीं कोई कोताही ना होने पाए। यहां तक के बच्चे भी कुछ बड़े हो गए और सरकारे दो जहां अलैहिस्सलातु व तस्लीम उनके लड़कपन के साथ साथ खुद भी बाहर निकलने लगे। अब बच्चों ने कहा कि माई आप कब तक जाएंगी बकरियां चराने के लिए? जंगल के रास्ते, नामुसाद हालात, आप औरत आदमी क्या करेंगी? हम दो भाई हैं, अब हम दो मिलकर ये जानवर चरा लेते हैं, आप घर में इनकी देखभाल कीजिए, इनकी खिदमत कीजिए। हलीमा सादिया को बात पसंद आई। कहा अच्छा ठीक है। कुछ दिन ये हुआ कि अब ये दोनों लाडले जानवर चराने के लिए जाते रहे, आते रहे। जानवर भी इनसे मासूम हो गए, मानूस हो गए, और जो जंगल का मंजर होता है उससे ये भी मानूस हो गए। यहां तक के एक दिन सरकारे दो जहां ने फरमाया कि माई मैं भी अपने भाइयों के साथ जाता। हलीमा सादिया ने कहा कि हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको नहीं छोड़ सकती, ये काम आप ना कीजिएगा। जंगल है, खारदार राहें, पथरीली गुजरगाह, खौफनाक माहौल, कभी कभी दरिंदे भी आ जाते हैं, कहीं का आपको कोई गजंद ना पहुंच जाए, मैं आपको नहीं छोड़ सकती। 2-3 दिन यही गुफ्तगू दोनों के दरमियान होती रही। 3 दिन गुजरने के बाद सरकार ने फरमाया अब मैं आपकी एक नहीं सुनने वाला, मैं जा रहा हूं मेरे भाइयों के साथ। जब देखा कि बहुत मुसिर हो गए, इसरार कर रहे, बच्चों से कहा देखो सहल और असल, असल को चाहिए कि वो बड़ा है आगे हो जाए,
और उसके पीछे जानवरों की रेवड़ होगी, शीप्स हर्ड, और जानवरों के पीछे सहल होगा छोटा, और इन दोनों के बीच में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए। आगे बड़ा भाई, उसके पीछे जानवर का रेवड़, फिर पीछे सहल, और जानवरों और सहल के बीच में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा कि बेटा इस तरीके से आगे का कोई खतरा होगा तो बड़ा देख लेगा, जानवर इधर उधर भटकना ना पाए तू देख लेगा, और तेरे सामने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए तो तू उनको देखते रहना। मैंने हिफाजत की जो तदबीर हो सकती है कर दी है। सरकार तशरीफ ले जाने लगे। इन दोनों के साथ जिस दिन से सरकार बाहर तशरीफ ले गए हैं, बीबी हलीमा सादिया रिवायत करती हैं कि मेरे जानवरों से मैं दोहरा दूध धोने लगी। इतनी बरकत हुई कि पूरा कबीला मेरे पास से आके दूध लेने लगा, और इनमें एक बकरी थी जो मेरे घर की पालतू थी। उस बकरी ने दूध 2 वक्त देना शुरू किया, और वो भी दोहरी मिकदार में, डबल क्वांटिटी में। दूसरों के जानवर तो दूसरों के थे, उनको भी बरकतें मिली, मेरी जो बकरी थी उसको ये बरकत मिली कि वो 2 वक्त दूध देने लगी, और वो भी दोहरी मिकदार में, डबल। ये सिलसिला चलता रहा यहां तक कि एक दिन हुजूर अलैहि सलात व तस्लीम को बुखार, जिसमें नाज में हरारत की जो हद थी वो बढ़ गई। बीबी हलीमा ने महसूस कर लिया, अर्ज करने लगी कि अब आप न जाएं, आपके मिजाज में कुछ नासाजी है, हरारत बढ़ गई है बदन की, मैं अब आपको जाने की इजाजत नहीं देती, कुछ दिन घर पे आराम कीजिए। सरकार ने उनकी बात मान ली। ये दोनों लड़के असल और सहल अपने जानवर लेके गए। पहला दिन, जिस दिन हुजूर तशरीफ नहीं लगे इनके साथ, एक बड़ा शेर दूर झाड़ियों में से चिगाड़ता हुआ आने लगा। अब आप समझ सकते हैं कि जब शेर आता है तो बकरी तो बकरी है, अच्छे अच्छों के कदम उखड़ जाते हैं। शेर नाम ही है ऐसे बहादुर का, अरे ये तो दुनिया का शेर है, जो शेर खुदा होगा उसकी क्या शान होगी भाई। असदुल्लाहिल गालिब, वो शेर आया, बच्चे भी सहम गए। एक चट्टान थी, उस चट्टान पर दौड़े, चढ़ के बैठ गए। रोज जब आते थे हुजूर को साथ लेके, तो ये दोनों भाई हुजूर को उस चट्टान पर बिठा देते, कहते थे आप बुलंदी पे, ऊंचाई पे बैठ जाइए, जानवरों के साथ हम घूमते फिरते हैं। अब आज ये जानवरों के साथ थे, शेर पहुंचा और चिगाड़ता हुआ, पंजे झाड़ता हुआ जानवरों की तरफ लपका। दोनों भाइयों ने अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ का रुख किया। अब जो बड़ी बकरी थी उसको शेर उठा ले गया, जिससे बीबी हलीमा का घर चलता था। जब घर आए शेर के जाने के बाद, तो दूसरे जानवर तो दूसरों की अमानत थे, वो महफूज रहे। घर की जो बकरी थी गई। जब घर आए तो मां से पूरा माजरा सुनाया कि माई आज हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। उन्होंने हुजूर से मुखातिब होकर कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितना अच्छा हुआ आज आपका ना जाना, कि दरिंदे ने आज हल्ला बोल दिया। बच्चे तो अपनी हिफाजत के लिए ऊपर भाग खड़े हुए, घर की बकरी चली गई, बकरी गई। खुदा ना खास्ता आपको कुछ होता तो मैं क्या करती।
सरकार दो जहां मुस्कुरा के चुप हो गए, तबस्सुम फरमाया और सुकूत इख्तियार किया, कुछ नहीं फरमाया। अब भी बच्चों को भी खौफ होगा कि भाई ये जानवर को ले जाते हैं तो ये शेर आ रहा है। 2 दिन ऐसे ही कट गए कि जानवर चरागाह को पहुंचे ही नहीं। तीसरा दिन निकला, बीबी हलीमा सादिया ने कहा कि अगर जानवर को हम चरागाह तक नहीं ले जाते हैं तो जानवर सूख जाएंगे। घर की बकरी तो गई, ये लोगों की बकरियों से जो आमदनी थी वो भी खत्म हो जाएगी। लिहाजा आज मैं खुद जाती हूं। हुजूर ने फरमाया कि भाई सुन, मैं भी चल रहा हूं। बीबी हलीमा ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। आपने फरमाया तुम जानती नहीं हो, मैं जाऊंगा, तुम मुझे मत रोकना, मेरी बात सुनो और तुम घर पे रहना, मैं इन दोनों बच्चों को साथ लेके जाऊंगा। हर चंद के बीबी हलीमा ने समझाने की कोशिश की, आपने फरमाया नहीं, मैं जाऊंगा। फिर से दोनों भाई असल आगे, उनके पीछे जानवर, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर सहल, इसी तरतीब में चरागाह पहुंचे। दोनों भाई कुछ हथियार कुछ लकड़ी अपने साथ रख लिए कि भाई ऐसा वैसा कोई वक्त आए, मामला बड़ा नाजुक है। हुजूर उस बुलंदी पर टेले की चट्टान की तशरीफ फरमा हुए। फिर कुछ ही देर में वो शेर बरामद हुआ। लाजमी है, ये दोनों भी कमसिन ही थे। कदम उखड़ गए, भागते हुए हुजूर की तरफ चीखते चिल्लाते आए, कहने लगे चलो अपन मत जाएंगे, अपन चले जाएंगे, जानवर गए गए, जो होगा होगा, आपको कुछ ना होने पाए, हम चले जाएंगे। हुजूर ने फरमाया खबरदार, यहां से कोई नहीं हिलेगा, कोई हरकत नहीं होगी, जो जाए वहीं रहे। हुजूर की सदा पर दोनों भाई ठिठर के खड़े रह गए, ये खुद भी हरकत नहीं कर रहे, देखेंगे क्या होता है। वो शेर आया, आते ही हुजूर ने उसको डांट पिलाई, फरमाया ये क्या हरकत है तेरी, क्यों हमारी बकरी ले गया है, क्या चाहिए तुझे। शेर दुम जमीन पर झाड़ने लगा, एक पालतू कुत्ते की तरह करीब आया, अर्ज करने लगा आज कई दिन से आप जंगल को आ रहे थे, मैं दूर झाड़ियों के पीछे से आपका दीदार कर रहा था, आपका दीदार नहीं मिला तो मैंने ये तदबीर सोची कि एक बकरी उठा ले जाओ, आप जरूर आ जाएंगे। मैंने वो बकरी उठा ली है। सरकार ने फरमाया कहाँ है वो बकरी, कहाँ, उसको जंगल में चारे के पास रखा हूं, उसकी हिफाजत मैं कर रहा हूं, उसकी हिफाजत मैं कर रहा हूं। सरकार ने फरमाया हमारी बकरी पेश करो। वो दौड़ा और जाके उस बकरी को लेके आया, हुजूर खत्मी मर्तबत के सामने वो बकरी रख दिया। सरकार ने मुस्कुरा के सहल और असल से कहा अब समझ गए कि जिद करके मैं क्यों आया, अब समझे कि मैं क्यों आया। फरमाया चलो अब घर चलते हैं। अब ये घर चलने लगे। अजीब सा मंजर था कि शेर कलाम कर रहा है, शेर गुफ्तगू कर रहा है, मुती फरमाबरदार कुत्ता बना हुआ है। बड़े हैरान थे, रास्ता तमाम दोनों की यही गुफ्तगू होती रही। ये अजीब सा मंजर है, न कभी सुना न कहीं देखा। ये क्या मंजर था, ये क्या मामला था। घर पहुंचे तो अब दोनों को जल्दी है कि माँ को ये बात सुनाएं। बड़े भाई ने कहा ठहरो, चुप रहो, तुम बच्चे हो, तुम क्या समझते हैं, मैं सुनाऊंगा माँ से। कहा अच्छा सुनाओ, क्या सुनाते हो सुनाओ। बड़े भाई ने आगे बढ़ के माँ से कहा माँ सुने, आज अजीब सा वाक़या हो गया। कहा क्या, ये लो अपनी बकरी आ गई और पहले से ज्यादा तंदुरुस्त दिख रही है। भला शेर उठा के ले जाए किसी जानवर को, वो तो हैबत से आदी हो जाती है, ये तो और तंदुरुस्त नजर आ रही। कहने लगे आ गई है वापिस, कैसे आ गई। कहा हाँ वही तो हम सुना रहे हैं। वो शेर हमारी बकरी ले गया था, आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
उस पर खफगी जाहिर फरमाई तो वो दौड़ा और जाके बकरी पेश कर दिया। आपने पूछा ऐसा क्यों किया? तो वो कहता है कि रोज आपका दीदार कर रहा था, आप नहीं आए तो ये तदबीर निकाली कि आप आ जाएंगे, ये सोच कर बकरी ले गया था। मां ने पूछा शेर कलाम कर रहा था? बड़े ने कहा हाँ, मैंने तो कभी सुना नहीं कि जानवर कलाम करते हैं। मां ने कहा बेटा आज तूने शेर को कहता हुआ सुन लिया है, मैंने बरसों पहले ऊंटनी को कहता हुआ सुना था। सुन, ये वो है जिनको जानवर पहचानते हैं। अभी ये बड़े भाई की गुफ्तगू हो रही, छोटे भाई ने कहा अरे आप क्या सुनाओगे? सुनाता तो मैं हूं। तू क्या सुनाएगा? तू तो छोटा है, सामने तो मैं रहता, पीछे तू रहता, तू क्या सुनाएगा? कहा हाँ, पीछे रहने का फायदा यही तो हुआ, मैं तुम्हारे पीछे नहीं था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे था। अरे उनके पीछे चल चल के मैंने क्या देखा है, आज मेरी जुबान से सुनो। जब जब हम चरागाह को बकरियां लेके जाते थे, तुम तो आगे आगे चलते थे, मंजर तुम पे खुलता नहीं था। मैं ये देखता था, चूंकि मेरे सामने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते थे, रास्ते के तमाम पहाड़ पत्थर हत्ता के झाड़ रास्ते में उनके कदमों पर झुकते थे और एक ही आवाज आती थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। यही आवाज है, रोज मैं सुनता रहा। तुमने ये मंजर ही कहां देखा है? तुम आगे चलते थे, पीठ तुम्हारी इधर होती थी, मैं पीछे चलता था, नजरें मेरी सामने होती थी। मैंने ये देखा है, अरे झाड़ पहाड़ जानवर सब इनको मानते हैं, ये ऐसे हैं कि रोज इन पर दुरूद व सलाम के नजराने झाड़ जानवर पहाड़ सब पेश करते हैं। ये वो है, इसीलिए रब ने फरमाया जिसने इनको नहीं पहचाना, लहुम खुलूबुन ला यफ़क़हून, लहुम खुलूबुन ला यफ़क़हून। दिल दिया मैं, किस लिए दिया था दिल? ये दिल किस लिए है? अरे ये दिल तो उनको देने के लिए है। दिल वाले वो है जो अपना दिल उनको दे दिए। नहीं पहलू में मेरे कोई शय, इधर भी हो गया कब्जा किसी का, इधर भी हो गया कब्जा किसी का। खुशनसीब वो है जिनके दिल, जिनके सीने मदीने बने हुए हैं। और कान, ये कान किस लिए दिए? कान इसलिए दिए कि उनकी सुनो, ये आंख इसीलिए दिए कि उनको देखो। अब आप पूछेंगे कि आप कैसे देखें? दिल देके देखो, दिल देके देखो कि क्या क्या दिखाई देता है, सब देखो। उड़ गया बज़्म में उनके रुखे रोशन से नकाब, अब कोई देखने वालों का तमाशा देखे। सर वही सर है असर जिसमें हो सौदा उनका, आंख वो आंख है जो यार का जलवा देखे। उनको देखना, उनकी सुनना, उनकी बोलना, उनको मानना, उनसे वफादारी करना, तुझी को देखना, तेरी ही सुनना, तुझ में गुम होना। शरीयत, मारिफत, अहले तरीकत इसको कहते हैं। इबादत नाम है तेरी गली में आने जाने का, तेरे कूचे में होना दफन जन्नत इसको कहते हैं। तेरे कूचे में होना दफन जन्नत इसको कहते हैं। अरे उन्हीं को देखना है, उन्हीं की सुनना है, उन्हीं के गीत गाना है। इसी का नाम है जिंदगी, इसी का नाम है जिंदगी। जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, बंदगी का राज यही है मियां। रब फरमाता है मैंने दिल दिए वो सोचते नहीं, मैंने कान दिए वो सुनते नहीं। किसकी नहीं सुनते?
सुनाने वाला कौन है? अरे सुनाने वाला वो है जिसकी आवाज को, जिसकी जुबान को, जिसके लम्हा नाजुक को, उनसे निकलने वाले कलमात को रब ने अपना कलाम फरमाया है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, जिसके हाथ को रब ने अपना हाथ फरमाया। इन्नल लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह यदुल्लाहि फौqa अयदीहिम, जिसके चेहरे नाज की कुरान ने जावजा कसमें खाई है। वद्दुहा, जिनके जुल्फों की कसम इरशाद हुई। वल्लैल इज़ा सजा, अरे वो चले तो फिर आसमान की बुलंदियां भी कदमों तले, वो चले तो आसमान की बुलंदियां भी उनके कदमों तले। और इस रफ्तार को कुरान ने कैसे बयान किया? जाने वाले को क्या देख रहे हो? जाने वाला तो है ही शान वाला, ले जाने वाला मैं हूं। अब जाने वाले पर बहस कैसी जब मैं लेके जा रहा हूं? तेरा यकीन मुझ पे भी नहीं है, उसको तो अपने जैसा बशर कहता है, मुझ पे भी यकीन नहीं। सुभान, मैं सबसे पाक, हर ऐब से पाक, हर कमजोरी से पाक। सुभान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दी, मैं अपने बंदे को अपने साथ ले गया, साथ, अपने साथ। ये वो है जिसकी अदाओं को रब ने अपनी अदाएं फरमाया। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। महबूब, तूने हिजरत की रात दुश्मनों पर जो कंकरियां फेंकी, तूने नहीं फेंकी। कुरान पहले फेंकने का जिक्र कर रहा। वमा रमैता, मां माजी के सिले के साथ जब आता तो मनफी माना। मां रमैता, तूने नहीं फेंका। कब? इज़ रमैता, जबकि तूने फेंका। जब आप देख रहे थे, आप नहीं देख रहे थे। अरे कैसा होगा ऐसा? देख रहे थे भी बोल रहे, नहीं देख रहे थे भी। वमा रमैता इज़ रमैता, महबूब जब तूने कंकरियां फेंकी, तूने नहीं फेंकी। मालूम हुआ किसी और का फेंकना बयान हो रहा। वलाकिन्नल्लाह रमा, अरे ये अक्ल के अंदर समझ रहे थे महबूब कंकरियां फेंक रहा, महबूब नहीं, मैं फेंक रहा। वलाकिन्नल्लाह रमा, अल्लाह फरमाता है अल्लाह ने कंकरियां फेंकी। जब तूने कंकरियां फेंकी, तूने नहीं फेंकी, अल्लाह ने फेंकी। जब तेरा चेहरा पलट जाए तो किबला बदल जाए। महबूब, तेरी शान तो ये है, ये देखते हैं मगर देखते नहीं, ये तुझे देखते हैं मगर तुझे नहीं देखते। कुरान की आयत गवाह है। वतराहुम यंजुरून इलैक वहुम ला युबसिरून। वतराहुम, महबूब आप उनको देखते हो। यंजुरून इलैक, वो आपको देख रहे, वहुम ला युबसिरून, वो नहीं देख रहे। आंखें खुली हुई है, देख नहीं रहे हैं। इसीलिए कुरान ने कहा कि हमने आंखें दी। वअयुनुहुम ला युबसिरून बिहा, आंखें तो दी है उनको, देखते नहीं। वआज़ानुन लहुम ला यस्मऊन बिहा, कान दिए, सुनते नहीं। लिहाजा ये जानवर है। उलाइका कल अनआम। अब मुश्किल यह है कि हम लोगों को आजकल जानवरों से ही पाला पड़ा हुआ है। जाओ दो टांग के जानवर, ये कैकू, वो कैकू, ऐसा कैकू, ऐसा कैकू। तुम्हारे समझ में नहीं आता ना, क्योंकि दिल तुम्हारा दिल ऐसा है जो बेदिल है। तुम्हारे को सही सोच मिली नहीं। कान मिले, हक सुनने के लिए नहीं मिले। आंखें मिली, हक देखने के लिए नहीं मिली। इसलिए कुरान ने ऐसों को कहा उलाइका कल अनआम, जानवरों की तरह। बल हुम अज़ल, बल्कि जानवर से भी गिरे हुए। उलाइका हुमुल गाफिलून। सरकार मदीना की शान है भाई। जानवर उनकी सुनते हैं, झाड़ पहाड़ उनकी सुनते हैं, सब उन्हीं पे कुर्बान होते हैं, सब उन्हीं का कलमा पढ़ते हैं, सब उन्हीं पर दुरूद व सलाम के नजराने पेश करते हैं। दरख्त, शजर, हजर, मलक,
बशर, फलक, सब। अरे जमीन वाले तो जमीन वाले, मखलूक तो मखलूक, खालिक